ईरान और इजराइल दुश्मन क्यों है? इसके पीछे इतिहास, धर्म, राजनीति और क्षेत्रीय शक्ति की लड़ाई जैसे कई कारण जुड़े हुए हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं। 1979 की ईरानी क्रांति, इरानियन रेवोल्यूशन, आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसने ईरान की राजनीति और समाज को पूरी तरह बदल दिया। इस क्रांति से पहले ईरान पर शाह मोहम्मद रेजा पहलावी का शासन था। वह एक शक्तिशाली लेकिन तानाशाही शासक माने जाते थे। उनकी सरकार को यूनाइटेड स्टेट्स का समर्थन प्राप्त था और उन्होंने देश को तेजी से आधुनिक बनाने की कोशिश की। लेकिन इस आधुनिकीकरण में आम जनता की समस्याओं, धार्मिक भावनाओं और आर्थिक असमानता को नजरअंदाज किया गया। धीरे धीरे लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। खासकर धार्मिक नेता आयतोल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी ने शाह के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने शाह पर आरोप लगाया कि वह पश्चिमी देशों के प्रभाव में हैं और इस्लामिक मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं। 1978 से 79 के दौरान पूरे देश में बड़े बड़े प्रदर्शन, हड़तालें और विरोध शुरू हो गए। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि जनवरी 1979 में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद फरवरी 1979 में खुमैनी ईरान लौटे और सत्ता संभाल ली। उन्होंने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया। इस बदलाव के साथ राजशाही मोनार्की खत्म हो गई। धार्मिक नेताओं की सत्ता स्थापित हो गई। देश के कानून इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित हो गए। इस क्रांति का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। इससे पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल गई और इजराइल तथा पश्चिमी देशों के साथ ईरान के रिश्ते खराब हो गए। ईरान और इजराइल के बीच धार्मिक और वैचारिक टकराव उनकी दुश्मनी का एक अहम कारण है। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है, जहां शिया इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित शासन चलता है। 1979 की क्रांति के बाद वहां के नेताओं ने यह मान लिया कि उनका कर्तव्य इस्लामिक मूल्यों की रक्षा करना और उन्हें फैलाना है। दूसरी तरफ इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है, जिसकी पहचान यहूदी धर्म और यहूदी लोगों की सुरक्षा से जुड़ी है। यही अंतर दोनों देशों के बीच टकराव पैदा करता है। ईरान की सरकार इजराइल को वैध देश नहीं मानती और उसे फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने वाला मानती है। इसके विपरीत इजराइल ईरान को एक खतरनाक दुश्मन मानता है, जो उसके अस्तित्व को चुनौती देता है। इसके अलावा ईरान खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता बनाना चाहता है, जबकि इजराइल अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति बनाए रखना चाहता है। इस कारण दोनों की सोच और लक्ष्य एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। फिलिस्तीन मुद्दा ईरान और इजराइल की दुश्मनी का एक बहुत बड़ा कारण है। फिलिस्तीन एक ऐसा क्षेत्र है जहां अरब, मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी रहती थी। 1948 में इजराइल के बनने के बाद इस इलाके को लेकर विवाद शुरू हो गया। फिलिस्तीनी लोग अपनी अलग जमीन, देश की मांग करते हैं, जबकि इजराइल इस क्षेत्र पर अपना अधिकार मानता है। इसी संघर्ष को इजराइल फिलिस्तीन विवाद कहा जाता है। ईरान हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। ईरान का मानना है कि फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय हुआ है और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। इसी वजह से ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देता है, जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। दूसरी ओर इजराइल इन संगठनों को आतंकवादी मानता है और ईरान पर आरोप लगाता है कि वह उसके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। यही कारण है कि फिलिस्तीन का मुद्दा सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे मध्य पूर्व की राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है। परमाणु हथियार का डर ईरान और इजराइल के बीच तनाव का सबसे गंभीर कारणों में से एक है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांति और ऊर्जा उत्पादन, जैसे बिजली बनाने के लिए है। लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देशों को शक है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के लिए यह एक अस्तित्व का खतरा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना जाता है, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाता है तो वह इजराइल को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसी डर के कारण इजराइल बार बार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने या उन्हें रोकने की रणनीति बनाता है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि इजराइल खुद परमाणु हथियार रखता है और उसी के आधार पर वह पूरे क्षेत्र में दबाव बनाता है। इसलिए ईरान खुद को मजबूत करना चाहता है। इस मुद्दे पर कई बार अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हुए, लेकिन भरोसे की कमी के कारण वे लंबे समय तक टिक नहीं पाए। क्षेत्रीय ताकत की लड़ाई, रीजनल पावर स्ट्रगल, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का एक बड़ा कारण है। मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ तेल, व्यापार मार्ग और रणनीतिक जगहें हैं।
ईरान चाहता है कि इस क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़े और वह एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे। इसके लिए वह लेबनान, सीरिया, इराक और यमन जैसे देशों में अपने सहयोगी समूहों का समर्थन करता है। दूसरी ओर इजराइल भी अपनी सुरक्षा और ताकत बनाए रखना चाहता है। उसे डर है कि अगर ईरान का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया तो वह चारों तरफ से घिर सकता है। इसलिए इजराइल ईरान के ठिकानों और उसके समर्थित संगठनों पर हमले करता रहता है। यह एक तरह की छुपी हुई शक्ति की लड़ाई है, जिसमें दोनों देश सीधे ही नहीं बल्कि दूसरे देशों और संगठनों के जरिए भी मुकाबला करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में अमेरिका जैसे बड़े देश भी इजराइल का समर्थन करते हैं, जिससे यह संघर्ष और बड़ा हो जाता है। कई सालों तक दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध नहीं हुआ, लेकिन साइबर हमले, जासूसी, एयर स्ट्राइक, वैज्ञानिकों की हत्या जैसी घटनाएं होती रहीं, जिससे दुश्मनी और गहरी होती गई।